जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, जो आगे जाके हो सकता है हमारे देश को आर्मी जैसे एक रेप्यूटेड इसमें रिप्रेजेंट करे, उन्हीं बच्चों के साथ में मैं अभी खड़ा हूँ प्रहार मिलिट्री स्कूल तेलंगखेड़ी में। यहाँ पे कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है जो शायद पूरे नागपुर को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे एक मामला इतना घिनौना सामने आ रहा है कि रैगिंग के नाम पर 9वीं 10वीं के यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लोग तीसरी चौथी या पाँचवीं स्टैंडर्ड्स के बच्चों के साथ में दुष्कर्म किया करते थे। और इस बात की जानकारी पूरी अथॉरिटीज़ को दी गई थी, स्कूल प्रशासन को दी गई थी, लेकिन उन्होंने वक्त रहते कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया और इन लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने बच्चों को ही डांट के, बच्चों को ही फटकार के, डरा धमका के रखा था। और इसी के लेकर कई सारे हिंदू संगठन यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में ये पूरा मामला उजागर हुआ। आइए हम लोग करते हैं यहाँ पे लोगों से बातचीत, उनसे जानने की करते हैं कोशिश कि ये जो 3 बच्चों के साथ में जो दुष्कर्म बार बार होते आ रहा था रैगिंग के नाम पे, जो सीनियर्स कर रहे थे, उसे ये किस तरीके से देखते हैं। जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, वही बच्चे क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और क्या कर रहे हैं, ये माँ बाप को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब माँ बाप ध्यान नहीं दे सकते उस समय ही बच्चे स्कूल में रहते हैं, और जब स्कूल में रहते हैं तो उनकी गारंटी लेनी चाहिए टीचर्स ने। और यहीं पे प्रहार मिलिट्री स्कूल के टीचर्स असफल होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को हम लोग हमारे देश का उज्जवल भविष्य मानते हैं, यंगेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट मानते हैं, फिर भी अगर उस कंट्री में जहाँ बच्चों को भी भगवान के दर्जा दिया जाता है, उन बच्चों के साथ में अगर इस तरीके का कृत्य होता है तो उस कृत्य को आज आप क्या नाम देंगे। ये जब यहाँ पर हम पहुँचे और हमने सब चीज़ें सुनी, जब बच्चों की आप बीती सुनी, तब पता चला कि इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है, इस स्कूल के जो टीचर्स है, वो किस तरीके से बच्चों से कनेक्ट नहीं है और बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अब आने वाले वक्त में ऐसे मामले और सामने ना आए, ऐसे कृत्य और ना हो पाए, इसके लिए स्कूल्स को तकरीबन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब आने वाला वक्त यही बताएगा कि स्कूल में लड़कों को या लड़कियों को भेजने से पहले माँ बाप भी कितने बार सोचेंगे। आपको जब ये बात पता चली कि प्रहार मिलिट्री स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा है, ये बात आपको पता कैसे चली और कहाँ से आपको इसकी ये मिली लीड? हमारे विद्यार्थी प्रमुख है भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम नागपुर धर्मपेट मंडल के आर्यन, वो इस वक्त हमारे साथ में ही है। तो इनके थ्रू ही हमें पूरा मुद्दा पता चला और हमने इसकी पूरी जानकारी ली। और जब हम इस स्पॉट पे पहुँचे तो पेरेंट्स भी आए हुए थे। पेरेंट्स का भी कहना था पिछले कुछ दिनों से वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए तरस रहे थे, पर प्रिंसिपल उन्हें समय नहीं दे रही थी। पर आज जो उनकी मांगे थी वो पूरी हो गई है। उनको बच्चों की टीसी उनको मिल गई है और जो उनके फ़ीस का भी जो कंपनसेशन है वो भी 2-4 दिन में जो फॉर्मेलिटीज़ है वो होने के बाद जो पेरेंट्स की मांग थी वो पूरी यहाँ पे युवा मोर्चा के माध्यम से आज पूरी हो रही है। और आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चों को जो गुड टच और बैड टच है, इसके बारे में सिर्फ यही नहीं पूरे स्कूल्स में इसकी सेशंस होने चाहिए, इसकी काउंसलिंग पेरेंट्स को, बच्चों को प्रॉपर मिलनी चाहिए, ताकि ये जो आज यहाँ कृत्य हुआ है ये भविष्य में कहीं दोहराया ना जाए। आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिली थी, आपको ये जानकारी मिली कैसी और आपने फिर जैसी जानकारी मिली तो पहला कदम क्या उठाया? मेरे पापा है, उनके फ्रेंड है, उनका मुझे कॉल आया था। पापा ने मेरा नंबर शेयर किया था और वैसे ही मैंने लाइन पे विक्की भैया को लिया था और वैसे ही फिर कार्रवाई हुई। 11 बजे इन सभी लोगों को मतलब बुलाया ही गया था प्रिंसिपल ने, और वैसे ही बस आगे की कार्रवाई हुई। एक आखिरी सवाल विक्की भैया आपसे पूछना चाहेंगे, मालेगांव में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट देखने मिला जिसमें 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करके उसका चेहरा बिगाड़ के उसको फेंक दिया गया था, और निरंतर ऐसी कुछ घटनाएं सामने आती रही है। और ऐसी घटना आज नागपुर में सामने आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे, दोनों पार्टीज़, दोनों छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। तो कहाँ से ये लोग सीख रहे हैं और किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम के ज़रिए मैं हर माता पिता से एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि हम अपने बच्चों के साथ में सबसे पहले कनेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने बच्चों को देना करें और बच्चों के सामने ऐसी कोई भी घटना न घटित करें जो बच्चे उससे सीख सके। हमारा बच्चा टीवी पे क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, वो हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
अब रही बात जो ऐसे कृत्य करने वाले लोग हैं, तो मेरा ऐसा सोचना है पर्सनली, एक स्वाभाविक मेरा ऐसा सोचना है कि ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी जेल ये रास्ते दिखाने ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो उन पुलिस वालों ने सीधा भरे चौक पे खड़े करके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में इनकाउंटर ही दिखाया जाता, वैसे ही इनकाउंटर दिखाना चाहिए। तभी ऐसी घटना घटित करने वाले लोगों को सबक मिलेंगी, तब लोग थोड़े से डरेंगे। क्योंकि लोगों को हो क्या रहा, घटना कर दे रहे, जेल जा रहे, जेल में जाके आराम ही मिल रहा उनको, जेल में जाके कोई उनसे बहुत सारी चीज़ें हो रही, ऐसा कुछ नहीं, उनको आराम मिल रहा। 8-10 साल 15 साल काट रहे वो जेल। अभी आपने देखे कि कई लोगों के ऐसे 15-15 साल से जो केसेस चल रही, वो केसेस अब ख़त्म हो जा रही, बरी होके बाहर आ रहे, फिर वही घटना चालू हो जा रही। आपने भी जरीपटका में एक जो मर्डर हुआ सचिन साहू जी का, वो मर्डर भी आपने सामने देखा। उसमें आरोपियों के ऊपर ऐसी कड़क कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा करने के पहले उसके कदम लड़खड़ाए, वो सोचे कि हमने दोबारा करना ही नहीं करना, तो दोबारा करने सोचने लायक उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। पुलिस ने, कोर्ट ने और बाकी भी लोगों ने, आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि उन्होंने इसमें साथ देना चाहिए पुलिस का और प्रशासन का, कि ऐसे लोगों को तो सरेआम इनका कत्ल करवा देना चाहिए, नहीं तो इनको गोली मार के इनकाउंटर करा देना चाहिए। आगे से भविष्य में ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।